चलिए आज हम नमाज यानी इस्लामी प्रार्थना अदा करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने नमाज को मोमिन का रूहानी सफ़र कहा है, अल्लाह से सीधे जुड़ने का एक जरिया। हम तैयारी से लेकर नमाज पूरी करने तक हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे। देखिए, नमाज शुरू करने से पहले कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा होना बेहद ज़रूरी है। इसमें साफ सफाई, सही वक्त और हाँ, किबला की तरफ रुख करना शामिल है। नमाज से पहले वुज़ू करना लाजमी है। ये एक तरह से पाकी हासिल करना है। आइए इसके ज़रूरी स्टेप्स देखते हैं। ये 4 काम एक सही वुज़ू की बुनियाद हैं। चलिए अब नमाज शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल में इरादा करना होता है कि कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं। इसे नियत कहते हैं। फिर हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं। बस यहीं से आपकी नमाज शुरू हो जाती है। तकबीर के बाद हम सीधे खड़े हो जाते हैं। इस पोजीशन को क़याम कहा जाता है। क़याम में सना, सूरह फातिहा और कुरान का कोई और छोटा हिस्सा पढ़ा जाता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाते हैं, यानी कमर से झुक जाते हैं। झुकने की इस हालत में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से वापस सीधे खड़े होते हैं। इसके बाद आता है सजदा, जिसमें पेशानी और नाक जमीन पर टिकाते हैं। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाता है। बस यहाँ एक रकात पूरी हुई। दूसरी रकात के लिए वापस क़याम से सब कुछ दोहराते हैं। दूसरी और आखिरी रकात के बाद बैठने की पोजीशन आती है, जिसे कादा कहते हैं। इस आखिरी बैठक में अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम और एक दुआ पढ़ी जाती है। हाँ, मर्दों और औरतों के पोस्चर में कुछ मामूली से फ़र्क होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नमाज ख़त्म करने के लिए पहले दाई तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं और फिर यही सलाम बाईं तरफ दोहराया जाता है। बस नमाज पूरी हो गई। नमाज के बाद ज़्यादा सवाब के लिए कुछ दुआएं पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसमें तस्बीह ए फ़ातिमा शामिल है, जिसमें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर की एक ख़ास गिनती होती है। और हाँ, कुछ आम गलतियों से बचना ज़रूरी है, जैसे जल्दबाजी करना या इधर-उधर देखना। तो ये सोचने वाली बात है कि ये रोज़ का अमल ज़िंदगी में कितना सुकून और डिसिप्लिन ला सकता है।